सूत्र में हमने इस पर चर्चा की कि यदि द्रव्यों की संख्या का ज्ञान हो तो एक वचन का नियम लागू नहीं होता। प्रस्तुत सूत्र जिस पर मैं अब चर्चा करने जा रही हूँ उसमें विकल्प कहा गया है इसी के संदर्भ में। तो कहाँ विकल्प होता है, विकल्प क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो उसके लिए सूत्र है विभाषा समीपे। तो यहाँ पर इस सूत्र की जब हम वृत्ति देखते हैं तो पूर्व सूत्र से अधिकरण एतावत्व इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो तब अर्थ होगा अधिकरण एतावत्वस्य समीपे सामीप्येन परिच्छेदे समाहारे एव इत्येवं रूपो नियमो वा स्यात्। अब पूर्व सूत्र का अपवाद है ये सूत्र। तो कैसे अपवाद है इसको हम देखेंगे कि पूर्व सूत्र में जो ये कहा गया है कि द्रव्य की संख्या का जहाँ पर बोध होता है वहाँ एक वचन का नियम नहीं लगता है, अर्थात वहाँ एक वचन नहीं होगा। प्रस्तुत सूत्र कहता है कि वो एक वचन का विकल्प होगा यहाँ पे, अर्थात एक वचन होगा, नहीं भी होगा और होगा भी। तो क्यों, कब होगा, फिर क्या अंतर है दोनों में? तो इस सूत्र में कहा कि जहाँ पर द्रव्य की संख्या की समीपता के द्वारा प्राप्ति हो, ज्ञान हो, द्रव्य की संख्या का समीपता के कारण या समीपता के द्वारा ज्ञान हो, तो वहां पर हम एक वचन का नियम नहीं प्रयोग करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया कि एक वचन का अर्थ ही है समाहार में प्रयुक्त होना, क्योंकि समाहार अर्थ में एक वचन का प्रयोग होता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में वृत्तिकार ने कहा कि सामीप्येन परिच्छेदे समाहारे एव इत्येवं रूपो नियमो वा स्यात्। तो समाहार अर्थ में ही प्रयोग होगा, इस प्रकार का नियम विकल्प से होगा, अर्थात यदि समीपता हो। तो मैं उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करूंगी, क्योंकि हम जो है दंतोष्ठा और दंतोष्ठम दोनों ही प्रयोग देख रहे हैं। तो हम उनको किस प्रकार, यदि हमारे पास केवल मात्र ऊपर सूत्र है जो दिया गया है, उस सूत्र के अनुसार देखेंगे तो उसको हम एक वचन में प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम का बाधक सूत्र है। तो इसलिए, लेकिन ये प्रयोग में जब हम इसका दंतोष्ठा और दंतोष्ठम दोनों देखते हैं तो उसको किस प्रकार से, किस सूत्र के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे, तो वो सूत्र यही है विभाषा समीपे। तो यहाँ पर जैसे दंतोष्ठा पूर्व की तरह जैसे बनाया हमने, दंतोष्ठा पूर्व में मैंने अभी ऊपर बनवाया आपको, और दंतोष्ठम जब बनाते हैं तो वो सु के स्थान पर अम करके और फिर अमी पूर्व से पूर्व करके वो एक वचन में बनेगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि दंतोष्ठा और दंतोष्ठम दो रूप कैसे बने, जबकि ऊपर तो उन्होंने ये कहा कि संख्या, द्रव्य संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए उपदशाह दंतोष्ठाः। अब यहाँ पे दश दंतोष्ठा नहीं कहा, यहाँ पे उन्होंने कहा उपदशा दंतोष्ठा। तो उपदशा में जो 10 के समीप हों। ये बहुव्रीहि समास में हमने विस्तार से ये इस उपदशा के समास को करते हुए इस पर चर्चा की थी, लेकिन अभी संक्षेप में मैं आपको कुछ बताऊंगी। लेकिन अभी इससे पहले हमें ये देखना है कि ये उपदशा में 10 के समीप दंतोष्ठ। तो 10 के समीप कितने हैं, या तो 9 या 11। तो यहाँ पे दंतोष्ठा की जो संख्या है वो सामीप्येन, समीपता से प्राप्त हो रही है। मतलब ऊपर तो एकदम जो है सही रूप में हमें पता लग रहा है 10 दांत, यहाँ पर उपदशा सामीप्य के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है कि 9 या 11 दांत। तो इसलिए इस सूत्र के कारण, विभाषा समीपे के कारण यहाँ पर एक वचन का नियम नहीं लगेगा। तो फिर एक वचन में भी प्रयुक्त होगा, और जितने, क्योंकि बहुत सारे दांत होते हैं तो 10 से ज्यादा है, 10 से 9 भी है तो भी बहुवचन में होगा। तो दंतोष्ठा दंतोष्ठम दोनों प्रयुक्त होंगे। और बहुव्रीहि समास में हमने यहाँ उपदशा में बहुव्रीहि समास किया था,
दशा नाम समीपे वर्तन्ते, ये तो इस अर्थ को करने, क्योंकि उपदश जो है वहां पे ये भी सोच सकते हैं कि ये या अव्ययभाव समास है, परंतु वास्तव में ये अव्ययभाव समास नहीं है, क्योंकि सामीप्य अर्थ में यहाँ प्रयोग होने पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर हम जब देखते हैं दश दंतोष्ठा, तो दश में हम यहाँ पर हमारे पास नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होगा, क्योंकि दशन शब्द जो है उसी में प्रयुक्त होता है। लेकिन जब हम समास करते हैं तो उपदशम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सामीप्य अर्थ में समास हुआ है, तो बहुव्रीहि समास होगा। और जब बहुव्रीहि समास विशेषण है किसका? दंतोष्ठ का। उपदश विशेषण किसका है? दंतोष्ठ का। तो दंतोष्ठाह जब प्रयोग करेंगे तो हम उपदशाह प्रयोग करेंगे, और जब दंतोष्ठम प्रयोग करेंगे तो उपदश को भी नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे, क्योंकि दंतोष्ठम नपुंसक लिंग है। तो इसलिए यहाँ मैंने दोनों आपके सामने रखे, उपदशाह दंतोष्ठा और उपदशम दंतोष्ठम। तो इस प्रकार से संभवतः ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह से यदि सामीप्य हो तो फिर ही ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त नियम नहीं लगेगा। तो ये आपके सामने सभी सूत्रों के माध्यम से हमने ये स्पष्ट कर दिया कि कहाँ पर एक वचन का प्रयोग होता है, कहाँ केवल बहुवचन का प्रयोग होता है, कहाँ पर एक वचन का विकल्प होता है। तो इस सारी चर्चा करने के बाद द्वंद्व समास का एक और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि द्वंद्व समास जब हम करते हैं तो कुछ समास करने पर हम उनमें विशेष कार्य भी देखते हैं। तो वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो द्वंद्व समास से संबंधित होते हैं, जिनको करने पर ही उस समास जो समस्त पद निष्पन्न होता है। तो उनमें सबसे पहला जो सूत्र है वो आपके सामने है, आनंग ऋतौ द्वंद्वे, ऋतो द्वंद्वे। अब यहाँ ये सूत्र द्वंद्व समास में आनंग प्रत्यय करता है। अब आनंग करता है, आनंग आदेश कह सकते हैं, आनंग आदेश करता है। तो अब आनंग आदेश कहाँ करता है, किनको करता है, उसके लिए देखिए ये वृत्ति से हमें पता चलेगा कि विद्या योनि संबंधवाची नाम हृदंतानाम द्वंद्वे आनंग स्याद उत्तर पदे परे। अविद्या योनि संबंध ये पूर्व सूत्रों से ही अनुवृत्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है, और आनंग और ऋतो और द्वंद्वे ये पद इस समास के इस सूत्र के अंदर प्रयुक्त हैं। तो सूत्र का अर्थ है विद्या योनि संबंधवाचिनम हृदंतानाम। तो इसमें जो जो आवश्यक है उनके लिए कहा कि हृदंत, रिद तकार जो है रित का रिद हुआ है तो तपर है री, तो अर्थात ह्रस्व री में जो समाप्त होते हों और विद्या और योनि के द्वारा जो परस्पर संबंधित हों, उनके वाचक पदों में यदि द्वंद्व समास होता है तो उत्तर पद परे रहने पर आनंग आगम आनंग होता है, आनंग आदेश होता है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखना आवश्यक है। द्वंद्व समास होना चाहिए। द्वंद्व समास किन पदों में होना चाहिए? जो री में समाप्त हों, अर्थात सभी पद जिनका भी हम समास करते हैं वो री में समाप्त होने चाहिए। तो हृदंता नाम हो गया और द्वंद्व समास हुआ। और दूसरा वो जिनका समास होगा, वो जो समास करने वाले पद हैं वो विद्या या योनि के कारण, योनि में वंश, एक ही वंश में यदि वो उत्पन्न हुए हैं तो, या विद्या अर्थात जो विद्या के कारण एक दूसरे से संबंधित है, तो विद्या के कारण या योनि के कारण जो परस्पर संबंधित हैं, उसके वाचक री में समाप्त होने वाले पदों का यदि द्वंद्व समास होता है तो उत्तर पद परे रहने पर आनंग आदेश होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि समास के अंत में नहीं होता, उत्तर पद परे होना चाहिए और फिर आनंग आदेश होता है। अब उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करेंगे। जैसे उदाहरण है होता पोतारो,
ये समस्त पद है। तो इसको जब हम विग्रह करते हैं तो होता च पोता च, ये दोनों ही यज्ञ से संबंधित जो पद हैं, यज्ञ करने वाले, एक होता और एक पोता, ऋत्विक को कहते हैं, और जो हवन करते हैं होत्री और पोत्री। तो यहाँ पर देखिए होता च पोता च, इन दोनों में समास तो हम करेंगे ही, भले ही वो परस्पर किस भी अर्थ में हो, समर्थ होने चाहिए। तो जब हम समास कर लेते हैं चार थे द्वंद्व से, तो समास करने के बाद जो मूल शब्द है इसमें होत्री और पोत्री, तो होत्री और पोत्री ये दोनों शब्द समास करने के बाद हमें प्राप्त होते हैं। जब हम समास कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों ही पद री में समाप्त हो रहे हैं। होत्री ऋकारांत है, पोत्री ऋकारांत है, तो दोनों री में समाप्त हो रहे हैं, दोनों में द्वंद्व समास हुआ है और दोनों ही विद्या के कारण एक दूसरे से संबंधित है, दोनों ही यज्ञ से संबंधित है। तो जो है इसलिए यहाँ पे यज्ञ करता है दोनों ही, तो इसलिए विद्या के कारण दोनों ही परस्पर संबंधित हैं। तो हमने अभी ये नियम पढ़ा कि यदि विद्या के कारण, अब योनि वाला उदाहरण दूसरा होगा, तो विद्या के कारण जब परस्पर संबंधित होते हैं उनके वाचक शब्दों में जब हम द्वंद्व समास करते हैं तो उत्तर पद परे हो तो आनंग होता है। तो यहाँ पे उत्तर पद क्या है? पोत्री, ये उत्तर पद है, इसलिए होत्री को आनंग आदेश होगा। अब आनंग आदेश करते हुए हमें ये देखना है कि ये जो आनंग आदेश है वो अनेकाल है, अर्थात इसमें एक से अधिक अल है, तो अनेकाल है, तो अनेकाल है। लेकिन फिर हमें ये भी देखना है कि अनेकाशित सर्वस्य के बाद अनेकाल तो है, परंतु इसके अंत में ङ है, ङकार, तो वो हालांकि उसका लोप होता है, तो उसका क्या प्रयोजन है? तो फिर ङिच्च, ये ङित है, इसका ङ इत संज्ञक है, इसलिए हम ङिच्च सूत्र द्वारा यहाँ पे पूरे होत्री के स्थान पर ना करके केवल उसके अंतिम वर्ण री के स्थान पर करेंगे। तो यहाँ पे जब री के स्थान पर हमने क्या कर दिया? आनंग, तो हमारे पास स्थिति होती है होत, तहलंत और आनंग और पोत्री। तो अब यहाँ पे आनंग के को यदि हम देखें तो आनंग के ङकार की तो इत संज्ञा है, और आनंग के जो अ है उसकी तो हमारे पास अकार की भी इत संज्ञा है, उपदेशीय जनुनासिक से, तो हमारे पास बचता है आन, और आन के नकार की भी इत संज्ञा होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आंग ही क्यों नहीं कह दिया? आनंग कहने की क्या आवश्यकता थी? क्या इसका कोई विशेष प्रयोजन है? तो यहाँ पे देखिए न यदि नहीं करते हैं, यदि हम केवल आंग आदेश कहते हैं तो आंग आदेश में ङकार तो इत संज्ञा के आशेष रहता है, तो यदि हम करते हैं री के स्थान पर तो हमें उरण रपरा सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि री के स्थान पर यदि हम करते हैं अ ई उ तो उसको हम रपर करते हैं, तो हम यहाँ पे आर करना पड़ेगा हमें, तो हमारा सूत्र बन जाएगा होतार पोतारो, जो कि अशुद्ध है। तो नकार इसमें करने का प्रयोजन ये है कि न करने के कारण यहाँ पे हम रपर नहीं करेंगे, भले ही नकार का इत संज्ञक होने के कारण इत संज्ञक न नहीं किया इन्होंने, क्योंकि यदि इत संज्ञक कर देते हैं तो फिर आ ही बचता है, लेकिन वास्तव में इन्होंने आन का ही सिर्फ ङ और अ को इत संज्ञा की है और उनका लोप है, और आन जो है इसको हम जोड़ते हैं, इसका आदेश करते हैं, तो हमारे पास स्थिति बन जाती है होतान, नकार हलंत है, तो होतान और पोत्री। जब हमारी ये स्थिति होती है तो होतान के नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र द्वारा लोप होकर होता पोत्री ये रूप हमारे सामने प्राप्त होता है। तो क्योंकि ये दो हैं इसलिए होता पोत्री इसको हम द्विवचन में प्रयोग करेंगे समास करने के बाद, और जब द्विवचन में प्रयोग करेंगे तो औ लगेगा। अब यहाँ पर विभक्ति प्रकरण को स्मरण करना पड़ेगा, उसके सूत्रों को प्रयोग करना पड़ेगा
क्योंकि होता पोत्री को जब द्विवचन में प्रयोग करते हैं, औ होते हैं, तो हमारे पास एक सूत्र है ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो। सर्वंगी या सर्वनाम स्थान परे हो तो री को गुण होता है। तो ये औ सर्वनाम स्थान है, इस पर भी हम विशेष चर्चा कर चुके हैं। तो औ जो है वो सर्वनाम स्थान है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक औ परे होने के कारण जो री है उसको गुण करेंगे, और री को जब हम गुण करते हैं तो अ होगा, और रपर करेंगे तो अर होगा। तो हमारे पास बनेगा होता पोतर। रकार में औ जब जोड़ेंगे तो होता पोतरो। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्थिति होती है, लेकिन हमारा जो शुद्ध रूप है वो होता पोतारो है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास अगला जो हमने सूत्र विभक्ति प्रकरण में ही ये सूत्र प्राप्त होता है, और वो सूत्र है अप त्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम। ये त्रि जो है ये दीर्घ ऋकारांत है, तो यहाँ ह्रस्व दीर्घ प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए ह्रस्व में दिया गया है। तो ये शब्द गिनाए गए हैं, और इस सूत्र से उपधा को, इनकी उपधा को दीर्घ कहा गया है। तो यहाँ देखिए जब हम इन पर ध्यान से देखते हैं तो इसमें अप, त्रिन और त्रिच ये प्रत्यय हैं तीन। अप जो है वो शब्द है, और त्रिन और त्रिच ये दो प्रत्यय हैं। तो अप शब्द, त्रिन और त्रिच इन प्रत्ययों में समाप्त होने वाले शब्द, और उसके बाद हमारे पास सारे शब्द गिनाए गए हैं। कौन से? जो है स्वश्री शब्द, नप्त्री शब्द, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, क्षत्री, होत्री, पोत्री और प्रशास्त्री, ये शब्द दिए गए हैं, और कहा कि इन सब की उपधा को दीर्घ होता है। अब यहाँ पे देखिए एक मैं आचार्य पाणिनि के विषय में बताना चाहूंगी कि आचार्य पाणिनि का क्या मत है शब्दों के प्रकारों को लेकर, पद विभाजन को लेकर। जैसे कि यास्क का पद विभाजन देखें तो उन्होंने 4 प्रकार से पद विभाजन किया। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपाताश्च। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये पद विभाग 4 प्रकार का होता है। और वहां पर 2 मत प्रस्तुत किए गए हैं। एक है नामान्याख्यात जानी, तो और दूसरा पद जो है वो ये व्युत्पत्ति पक्ष है, और दूसरा अव्युत्पत्ति पक्ष है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आचार्य पाणिनि का क्या मत है इस विषय में, उस पर भी चर्चा करना चाहूंगी कि यहाँ पर आचार्य पाणिनि के अनुसार व्युत्पत्ति पक्ष केवल मानते हैं, जो कहते हैं कि सारे नाम आख्यातज हैं। व्युत्पत्ति पक्ष ही कहता है कि सभी नाम अर्थात जितने भी नाम शब्द हैं वो सब आख्यात अर्थात क्रिया से उत्पन्न होते हैं, किसी न किसी धातु से वो उत्पन्न होते हैं प्रत्यय इत्यादि लगने के बाद। और अव्युत्पन्न कहते हैं कि व्युत्पत्ति नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध हैं। तो इस प्रकार से जो 2 मत हैं उनको हम आचार्य पाणिनि की दृष्टि से देखें तो उन्होंने दोनों ही मतों को जो है वो प्रधानता दी है। तो यहाँ पर यदि इस सूत्र को देखें तो उनके अनुसार पद जो हैं वो अव्युत्पन्न भी होते हैं। अन्यथा यदि ऐसा ना होता तो यहाँ पे जो स्वश्री, नप्त्री, नेष्टि, त्वष्टि ये सब भी तो त्रिच या त्रिन प्रत्ययांत सिद्ध किए जा सकते हैं। इनमें धातु और प्रत्यय जो है लगाकर ये शब्द बन जाते हैं त्रिन त्रिच प्रत्ययांत। परंतु त्रिन त्रिच प्रत्ययांत को अलग दिया, अर्थात जो धातुज है, और अव्युत्पन्न भी होते हैं शब्द जिनका उन्होंने अलग से निर्देश किया। तो अलग से निर्देश करने का प्रयोजन ही ये है कि कुछ शब्द व्युत्पन्न होते हैं, कुछ अव्युत्पन्न भी होते हैं। तो ये आचार्य पाणिनि ने दोनों ही मतों को जो है समान रूप से उनको जो महत्व दिया है। तो ये तो आचार्य पाणिनि के मत की बात करा है मैंने पद विभाग के संबंध में। तो मैं आपके सामने ये बता रही थी कि जब हमारा होता और पोतर और औ ये स्थिति होती है तो ये सूत्र इसके अंतर्गत होत्री शब्द है, पोत्री शब्द है। तो पोत्री शब्द को
की उपधा को दीर्घ कहा गया है। तो यहाँ पे जो हमने कहा पोतर औ, तो पोतर र हलंत है, तो उपधा क्या होता है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अर्थात अंतिम अल, अंतिम वर्ण से पहले उपधा होता है। तो यहाँ रकार से पूर्व जो तकार का अ है ये उपधा है, तो इसलिए इसको दीर्घ होकर पोतार बने, पोतार और औ विभक्ति लगाकर पोतारो बनेगा। तो इस प्रकार से होता पोतारो ये हमारे पास आनंग आदेश करने के कारण ही निष्पन्न होता है। तो यदि हम इन दोनों पदों में समास करते हैं द्वंद्व, तो समास करने के बाद हमें इनमें आनंग आदेश अवश्य करना पड़ेगा, यदि वो दोनों ऋकारांत हैं और दोनों ही पद विद्या के कारण या योनि के कारण परस्पर संबद्ध हैं। अब मैंने आपके सामने विद्या के कारण संबद्ध के विषय में बताया, परंतु इस संदर्भ में एक और मैं शब्द बताना चाहूंगी, एक और समस्त पद बताना चाहूंगी, जिस पर बाल मनोरमाकार ने भी अपने मत को प्रस्तुत किया है। तो वो सूत्र वो है कि होता च, पोता च, नेष्टा च, उद्गाता च। ये समस्त पद यदि हम देखते हैं तो समस्त पद है होत्री, पोत्री, नेष्टोद्गातारा, ये बनता है। तो इसके जब हम सिद्धि करते हैं तो हम जानते हैं कि द्वंद्व समास जो है दो में भी हो सकता है, दो से अधिक में हो सकता है, तीन चार में हो सकता है। तो यहाँ पे चार पद हैं जिनका चार ते द्वंद्वा से द्वंद्व समास होगा। तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो वह होता च, पोता च, नेष्टा च, उद्गाता च, ये चारों ही यज्ञ संबंधी पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, तो इसलिए ये परस्पर विद्या के कारण संबंधित हैं। ठीक है, और चारों ही ऋकारांत में हैं। जब मैं इसका अलौकिक विग्रह करती हूँ तो होता है होत्री सु, पोत्री सु, नेष्ट्री सु और उद्गात्री सु। तो चारों ही पद ऋकारांत हैं और चारों ही विद्या के कारण परस्पर संबद्ध हैं। इसलिए यहाँ प्रस्तुत इसलिए जब हम चार थे द्वंद्व से समास करते हैं तो और विभक्ति इत्यादि का जलोप इत्यादि करने के बाद जो हमारे पास होत्री, पोत्री, नेष्ट्री और उद्गात्री यही शेष बचेगा समास करने के बाद। तो जब ये शेष बचता है तो हमें अब यहाँ पे प्रस्तुत सूत्र द्वारा आनंग आदेश करना है। उत्तर पद परे रहते आनंग आदेश होगा, ये इस सूत्र से होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जैसे होत्री है पहला, उसके भी उत्तर पद पोत्री है, तो पोत्री उत्तर पद होने के कारण होत्री के ऋकार को आनंग प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पोत्री भी ऋकारांत है और उसके बाद नेष्ट्री है, तो नेष्ट्री उत्तर पद है इसलिए पोत्री के भी ऋकार को आनंग प्राप्त हो रहा है और नेष्ट्री के ऋकार को भी, क्योंकि उसके बाद उत्तर पद में उद्गात्री है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर तो हमारा रूप जो है वो होता, पोता, नेष्टा, नेष्टोद्गातारः बनेगा, लेकिन ये रूप जो है ये प्रचलित नहीं होता है, ये अशुद्ध रूप है। रूप तो बनता है होत्री, पोत्री, नेष्टोद्गातारः। तो इसकी सिद्धि करने के लिए हमें इसमें क्या किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सूत्र में कहा आनंग ऋतो द्वंद्वे, और सूत्र में कहा कि उत्तर पद परे रहते आनंग आदेश होता है। तो उत्तर पद परे रहते यदि हम मान लीजिए उद्गात्री परे रहते अगर आदेश करना चाहें होती, पोत्री, पोत्री के ऋकार को हम कर लेते हैं क्योंकि वो भी तो पूर्व है। उत्तर पद परे रहते पूर्व को, परंतु बीच में नेष्ट्री का व्यवधान है, तो नेष्ट्री का व्यवधान होने के कारण हम पोत्री को हम नहीं कर सकते आनंद। इसी प्रकार से यदि हम चाहें होत्री का करें तो पोत्री जो है वो उत्तर पद है और होत्री को किया जा सकता है, और इसी तरह से पोत्री के ऋकार को आनंद भी प्राप्त होता है, नेष्ट्री उत्तर पद है। लेकिन यहाँ पर पूर्व पद का अर्थ ये नहीं है कि कोई भी पूर्व पद हो, जो है कोई भी पूर्व पद ना हो के पूर्व पद का आक्षेप इससे हो ही नहीं रहा।
अर्थात उत्तर पद जो अंतिम पद है, उत्तर पद से यहाँ अंतिम पद लेंगे, अंतिम पद से जो पूर्ववर्ती पद है उसी को आनंग आदेश होगा, अन्यों को नहीं होगा यदि वो अंतिम से पूर्व नहीं होंगे। और अंतिम से पूर्व का अर्थ है क्योंकि पूर्व पद का आक्षेप नहीं है इसलिए अंतिम से तुरंत पूर्व को ही होगा, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है सूत्र में। तो इस प्रकार से हम होत्री में भी नहीं करेंगे, पोत्री में भी नहीं करेंगे, लेकिन नेष्ट्री के रिकार को आनंग करेंगे तो नेष्टान बनेगा, और फिर उसके बाद न का लोप करके नेष्टा, और उद्गात्री, तो उद्गात्री आ और ऊ को ओ करेंगे तो नेष्टोद्गात्री हो जाएगा, और फिर इसमें बहुवचन में नेष्टोद्गातारः, जैसे पूर्व जो है हमने किया था उसी प्रकार से पोतारः की तरह उद्गातारः भी रूप निष्पन्न होगा बहुवचन में। तो ये विद्या के कारण संबंधित पदों में जब द्वंद्व समास किया जाता है तो उसमें आनंग आदेश करने के उपरांत रूप किस प्रकार से सिद्ध होता है उस पर हमने आपके सामने इस प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या की है। यहाँ पर विद्या से संबंधित की है मैंने। योनि से संबंधित पदों में भी यदि वो रिकारांत हैं और द्वंद्व समास किया जाता है तो उनको भी आनंग आदेश होता है। तो उसका भी उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। उसका उदाहरण माता पितरौ, ये बड़ा प्रसिद्ध जो है वो पद है, समास समस्त पद है, और अधिकांशतः ये जो पूछा जाता है और प्रयोग भी होता है बहुत भाषा में। तो माता पितरौ की सिद्धि किस प्रकार से होगी, समास किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे हमने विग्रह जब हम करते हैं तो माता च पिता च, ये विग्रह हुआ माता और पिता। और जब हम इसका अलौकिक विग्रह करते हैं तो मातृ सु, मातृ शब्द है, माता शब्द जब बनाते हैं तो वो विभक्ति लग के माता बनता है, लेकिन मूल है इसमें मातृ और विभक्ति कौन सी, सु। इसी तरह से पिता भी पितृ और सु, तो मातृ सु पितृ सु, इनमें दोनों में द्वंद्व समास करने के बाद अन्य समस्त कार्य करने के बाद मातृ पितृ ये रूप रहता है हमारे पास। जब हमने मातृ पितृ को समास कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर रिकार को हम क्योंकि आनंगृतो द्वंद्वे में विद्या से संबंधित और योनि से संबंधित दोनों के लिए उत्तर पद परे रहने पर रिकारांत को आनंग आदेश होता है। तो यहाँ पर मातृ और पितृ दोनों ही रिकारांत है और योनि के कारण संबंधित है, कुल मतलब एक ही परिवार के हैं माता और पिता। तो यहाँ पर दोनों में समास करने के बाद मातृ के रिकार को आनंग आदेश होकर मातान और नकार लोप होकर माता बनता है। तो माता पितृ और औ यहाँ पे करेंगे तो क्योंकि द्विवचन में प्रयोग करना है तो अभी मैंने पूर्व में आपको बताया औ करने पर सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय परे होने के कारण यहाँ पे पितृ के रिकार को गुण हो जाएगा। तो जब हम गुण करते हैं मातृ पितर बनता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यहाँ अपत्रिंत्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री सूत्र द्वारा यहाँ उपदा दीर्घ होगा या नहीं होगा। हमने पितरौ बनाया है, दीर्घ नहीं होता है। तो दीर्घ क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके अंतर्गत पितृ शब्द को नहीं गिनाया गया, और क्योंकि मैंने कहा आचार्य पाणिनि अव्युत्पत्ति पक्ष को स्वीकार करते हैं तो यहाँ पितृ में उन्होंने धातु से त्रिच प्रत्यय लगाकर निष्पन्न पितृ नहीं माना है, पितृ अव्युत्पन्न है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो यहाँ अपत्रिन त्रिन त्रिच जो है ये प्रत्यांत को उपदा दीर्घ हो जाता, जबकि नहीं होता है। तो यहाँ पर इसलिए हम माता और फिर पितर और औ माता पितरौ बनेगा, ना कि माता पितरौ। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।